तो आज के लेक्चर में हम लोग सोलेनॉइड के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और साथ में सोलेनॉइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे कितना होंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसकी भी डिराइवेशन को देखेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बाकी जो डिराइवेशन है आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। ऑल डिराइवेशन करके एक प्लेलिस्ट है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये क्या है, एक इंसुलेटर है। तो और इस इंसुलेटर के ऊपर हमने वायर की यानी कंडक्टर के कॉइल बना दिया। ठीक है, एक सिंपल से सेटअप है, इसी को हम लोग कहेंगे सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर क्या मिलेंगे हमें, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन ये है कि कैसे मिलेंगे और कितना मिलेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होंगे म्यू नॉट एन आई। इसी को हम लोगों को डिराइव करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कैसे मिलेंगे, बाहर क्यों नहीं मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बाहर आउटसाइड द सोलेनॉइड कितना होंगे, जीरो होंगे, क्यों कैसे जीरो उसको भी देखेंगे। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे जब करंट फ्लो होंगे, सपोज यहाँ पे एक स्विच है, इस स्विच को जब ऑन करोगे तो करंट फ्लो होंगे, तो इनसाइड द सोलेनॉइड हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, तो जब बंद करोगे स्विच को, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग यहाँ पे इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और बर्न भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होंगे तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी बंद होंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंगे। क्लियर है। तो अभी देखो ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, जो सीटी स्कैन है ना, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी है ना, तो उसमें भी ये सोलेनॉइड यूज होते हैं। अब देखे हो ना इस तरह की एक सेटअप, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, तो वहां पे बेसिकली ये क्या है, एक सेल सोलेनॉइड है। फाइन। अभी देखो यहाँ पे जो एक कॉइल है, इस कॉइल को हमने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया। और एक चीज, जब इस तरह से करंट फ्लो होंगे, इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, डॉट होंगे। डॉट यानी ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, करंट ऐसे आके फिर वापस इस तरह से ऐसे कॉइल होके आ रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन ये होंगे, और इस पॉइंट में जब करंट ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे एंटर होंगे ना इनटू द बोर्ड, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हम लोग क्रॉस यूज करेंगे। क्रॉस मतलब क्या, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं। ठीक है, और ये डॉट क्या है, बाहर आ रहे हैं। तो ऊपर जो करंट की डायरेक्शन होंगे वो क्या होंगे, डॉट होंगे। ठीक है, इस तरह से आप डॉट लिखोगे, डॉट मतलब कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या होंगे, इनटू द बोर्ड। इस तरह से आप ड्रॉ कर दो, इनटू इनटू। तो ये जो क्रॉस है, क्रॉस क्या समझाएंगे, इनटू द बोर्ड ऐसे करंट जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बीच में करंट की डायरेक्शन ऐसा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस सेटअप में ये जो कॉइल है, यही कॉइल आप इमेजिन कर लो। ठीक है, हमने 3 कॉइल ले लिया सिंप्लीफाई करने के लिए डायग्राम को, है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट में करंट की डायरेक्शन कौन सी होंगे, डॉट होंगे, यहाँ पे क्रॉस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे डॉट होंगे, यहाँ पे क्रॉस होंगे। क्लियर है, यहाँ पे डॉट होंगे और यहाँ पे क्रॉस। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे इस जगह पे करंट की डायरेक्शन ये है ना। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, क्योंकि हमें पता है अगर एक लूप होंगे, लूप या कोई भी वायर है, उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दैट हमें वायर के अराउंड क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर ये एक सपोज लूप है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे। ठीक है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहे हैं। तो इस जगह पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये है, बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस वायर, अराउंड दिस लूप किस डायरेक्शन में मिलेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इस तरह से मिलेंगे। तो ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है, इस तरह से राइट हैंड थंब रूल की मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, इस तरह से होंगे। ठीक है, तो एक मतलब लूप बनाओगे आप, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होंगे। क्लियर है, तो अंदर जाएंगे इस तरह से। फाइन। तो इस पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में थंब को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए आप लोग इस तरह से एक लूप बनाओगे। क्लियर है, इस तरह से। तो यहाँ पे भी सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखोगे, है ना, तो इस तरह से लूप बनाओगे। ओके, इस तरह से फिर यहाँ पे भी ऐसे मिलेंगे आपको। क्लियर है, तो नीचे करंट की डायरेक्शन कौन सी है, क्रॉस है, मतलब इनटू द बोर्ड। तो थंब को किधर रखोगे, इनटू द बोर्ड ऐसे रखो। तो ये जो फिंगर से कर्ल हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे। क्लियर है, फिर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे इस तरह से। फिर यहाँ पे भी कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे। ओके,
फिर यहाँ पे भी इस तरह से ड्रॉ करोगे। ये आना समझ में? तो सिंपल है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे इस जगह पे करंट की डायरेक्शन ये है, बिकॉज ऑफ दैट आप इस थंब को किधर रखोगे, करंट की डायरेक्शन में, और इनसाइड द लूप जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगे लेफ्ट टू राइट होंगे, ठीक है, इस तरह से होंगे लेफ्ट टू राइट। फिर यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन ये है, बिकॉज ऑफ दैट लेफ्ट टू राइट ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है हर जगह पे। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे इसकी वजह से, इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, बिकॉज ऑफ दैट ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देख पा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आके इधर इस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे भी देख पा रहे हो। तो एक लूप की वजह से यहाँ पे तीन मैग्नेटिक फील्ड मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 ड्रॉ किया, बहुत सारा मिलेंगे, है ना। एक लूप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स को कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना। इस तरह से जितना लूप होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो बाहर की क्या सिनेरियो है, यहाँ पे देखो इस लूप के लिए जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, और इस लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। दोनों बेसिकली क्या होंगे, कैंसिल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों कैंसिल करेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो बिकॉज ऑफ दैट आउटसाइड द सोलेनोइड हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे, 0 मिलेंगे, ठीक है। और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनसाइड बहुत ज़्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ओके। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके लिए ऑब्वियसली ये फॉर्मूला है, तो उसी को अभी डिराइव करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन, ठीक है। तो फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे, ये जो सोलेनोइड है इसको हम लोग कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये मान लो सोलेनोइड इस तरह से, ठीक है, उसको हम लोग इस तरह से काट के डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 हिस्सों में बच जाएंगे, है ना। अभी देखो, तो एक हिस्सा सपोज मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ओके। तो इस तरह से हमने काट के इसको, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, डॉट है, ठीक है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डॉट है, और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्रॉस है। अभी इसमें इनसाइड द सोलेनोइड हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, है कि नहीं। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा ड्रॉ करेंगे तो गंदा हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इनसाइड, लेट्स से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट के थ्रू हमें एक एम्पियरन लूप ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो एम्पियरन लूप पॉइंट के थ्रू इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और इस लूप का नाम दे दिया ABCD, इस तरह से नाम दे दिया, ठीक है। अभी देखो इस लूप की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे जो लूप के इनसाइड जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी है, बोर्ड से आ रहे है ना। तो करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखो, ठीक है। थंब को करंट की डायरेक्शन में ऐसे रखा, तो ये जो फिंगर से इस डायरेक्शन में ऐसे कर्ल हो रहे, तो लूप की डायरेक्शन ये होंगे, क्लियर है। तो लूप की डायरेक्शन अब ये लिख दो, ओके। तो लूप की डायरेक्शन कैसे फाइंड किया हमने, थंब की डायरेक्शन की मदद से, है ना। तो बेसिकली थंब की डायरेक्शन में हमने करंट की डायरेक्शन रखा, ये डॉट के है, डॉट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, क्लियर है। अभी देखो एम्पियर्स लॉ कहता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे ये मिल जाए, ठीक है, B डॉट DL की इंटीग्रेशन यहाँ पे मिल जाए तो कहानी आसान है हमारे लिए, है ना। तो वही फाइंड करेंगे अभी, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इक्वल टू, इससे आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन A टू B, ठीक है, फिर यहाँ पे B डॉट DL, फिर प्लस लिखोगे इंटीग्रेशन B टू C, फिर B डॉट DL, बाकी जो है सेम लिख दो, फिर प्लस इस बार C टू D इंटीग्रेट करोगे, B डॉट DL लिखोगे, है ना, प्लस इस बार D टू A इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, फिर B डॉट DL लिखोगे,
क्लियर है? तो बेसिकली ये क्लोज इंटीग्रल है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से पूरा क्लोज यहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। इसी को हमने ब्रेक किया, ब्रेक करके 4 हिस्सों में लिख दिया, ठीक है। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, सिंपल है। ओके, तो अभी देखो इंटीग्रेशन ए टू बी, फिर यहाँ पे बी डी एल कॉस क्या होंगे, थीटा होंगे। तो बी और डी एल के बीच में एंगल कौन सी है, यहाँ पे देखो ए टू बी है ना, तो इस लाइन को देखना होगा। तो ये है डी एल, ये जो लेंथ है इसकी डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, तो आप देख पा रहे ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द सोलेनोइड ये होंगे लेफ्ट टू राइट, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ करंट फ्लो होंगे इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होंगे, ओके। और डीएल की डायरेक्शन ए टू बी ये है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखोगे आप cos 0 प्लस बी टू सी लिखोगे, फिर बी डी एल कॉस, बी और डी एल के बीच में एंगल कितना होंगे इस बार, बी टू सी है ना, तो बी टू सी ये है डी एल, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 90 लिख दो, प्लस सी टू डी लिखोगे, फिर यहाँ पे बी डी एल कॉस, डी एल की डायरेक्शन ये है इस बार, है कि नहीं, फिर बी की डायरेक्शन ये है, दोनों ऑपोजिट है, सी टू डी है ना, सी टू डी, तो डी एल की डायरेक्शन ये है। तो ऑपोजिट है बी और डी एल की डायरेक्शन इस बार, बिकॉज ऑफ दैट एंगल इन बिटवीन देम विल बी हाउ मच, 180 डिग्री। प्लस क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 90 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी, डी टू ए इंटीग्रेशन है ना, डी टू ए इंटीग्रेशन है, तो बेसिकली डी एल की डायरेक्शन ये होंगे और बी की डायरेक्शन ये है, दोनों एक दूसरे से 90 होंगे, तो 90 लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, cos 0 की वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। इंटीग्रेशन ए टू बी लिखोगे, फिर यहाँ पे बी डी एल लिख दोगे, प्लस ये 0 लिखोगे, क्यों, cos 90 की वैल्यू 0 है, ठीक है। प्लस यहाँ पे इसका वैल्यू cos 90 के वैल्यू कितना होंगे, 0 होंगे, और यहाँ पे cos 180 की वैल्यू -1 है, ठीक है। लेकिन ये जो b है, b की वैल्यू 0 होंगे, ठीक है। b की वैल्यू 0 क्यों होंगे, बिकॉज C2D मतलब ये सोलेनोइड के बाहर है, सोलेनोइड के बाहर के हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, 0। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ये हमने प्रूफ किया अभी अभी है ना, कैंसिल आउट होंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो C2D इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0, प्लस cos 90 की वैल्यू 0, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल इज बी डी एल, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से नोट करके रखो, इजी है सब चीज़ें, 2-3 बार प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएंगे, है ना। तो अब क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल इक्वल टू क्या मिला, इतना सा है ना, इंटीग्रेशन ए टू बी बी डी एल, ओके। तो यहाँ पे b को बाहर लेके आओ, क्योंकि कांस्टेंट है b इनसाइड द सोलेनोइड, जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे दैट इज सेम कांस्टेंट है ना। तो इंटीग्रेट करोगे dl को a टू b, ठीक है। तो dl को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, बेसिकली l मिलेंगे, ठीक है। तो dl a टू b इतना सा लेंथ है, इसको अपने l कह दिया, ओके। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, तो ये किसका वैल्यू आ गया, इंटीग्रेशन b डॉट डी एल, इसका वैल्यू इतना सा आ गया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 कह दो, ये कहाँ से मिला था, एम्पियर्स लॉ की मदद से, ये नंबर 2 इक्वेशन है ना। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेंगे आपको, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो यहाँ से b इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर n टर्न्स होंगे तो फॉर दैट आपको क्या करना होगा, n से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो क्या लिखोगे, फॉर n टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, b इक्वल टू क्या लिखोगे, n इंटू म्यू नॉट आई, ठीक है। म्यू नॉट एन आई लिख सकते हो, ठीक है, n इंटू म्यू नॉट आई बाई एल लिख सकते हो, तो n से बस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये जो n बाई एल है, ये क्या है, इसको आप लोग डेंसिटी लिख सकते हो, ठीक है। म्यू नॉट स्मॉल n आई लिख सकते हो, तो स्मॉल n क्या है, स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी क्या मीनिंग क्या है, कितना लेंथ में कितना नंबर है, ठीक है। l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो कैपिटल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी, कितना लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। यही फॉर्मूला हमें चाहिए था, मिल गया, ठीक है।
तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके रखो। बाकी जो डिराइवेशन है आपको प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, है ना, वहाँ पे आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और अगर कहीं पे कुछ डाउट है मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक